सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण देश भर में पेंशनरों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर में आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। नांदेड़ महाराष्ट्र में इसका श्री गणेश किया गया। देश भर में जगह जगह बड़ी बड़ी सभाएं कर पेंशनर अपना आक्रोश जताएंगे। इस सब का पूरा हाल जानने के लिए देखिए ये वीडियो, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 20 अप्रैल को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की लागू करवाने के लिए कमेटी के सभी सदस्यों से संपर्क कर ज्ञापन दिए जाएंगे और उन प्रस्तावों को संसद में प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना जरूरी है। इसके लिए देश भर के प्रमुख शहरों में सभा आयोजित कर पेंशनर को जागरूक किया जाएगा। इसी क्रम में आंदोलन का श्री गणेश नांदेड़ महाराष्ट्र में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की कर्मभूमि में बहुत बड़ी सभा आयोजित कर किया गया। नांदेड़ गुरुद्वारा के प्रसिद्ध संत बाबा बलविंदर सिंह जी ने दीप प्रज्वलित कर EPS 95 पेंशनरों के सम्मेलन का शुभारंभ किया। अधिवेशन से पूर्व NSC नेताओं और पत्रकार परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आंदोलन के प्रचार एवं प्रसार की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। अधिवेशन में नांदेड़, परभणी, हिंगोली, लातूर आदि जिलों के हजारों पेंशनर शामिल हुए। NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने कहा कि EPF और सरकार कभी हायर पेंशन कभी मिनिमम पेंशन के नाम पर पेंशनरों को भ्रमित कर रही है, जिससे पेंशनरों में रोष बढ़ता जा रहा है। EPFO और सरकार पेंशनरों की भावनाओं को समझे, वरना ये आंदोलन उग्र होता जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए बिना वक्त गंवाए इसी मानसून सत्र के सरकार को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, DA, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और वंचित रह गए कर्मियों को 5,000 रुपये महीना पेंशन के 4 सूत्री कार्यक्रम पर लागू करना चाहिए। महाराष्ट्र के प्रांतीय अध्यक्ष SN आम्बेकर ने विश्वास दिलाया कि सभी पेंशनर किसी भी स्तर के आंदोलन के लिए तैयार हैं। सभा को पश्चिम भारत के संगठन सचिव सुभाष पोखरकर, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के समन्वयक एजाजुर रहमान, उत्तर महाराष्ट्र के अध्यक्ष अन्ना जाधव, मराठवाड़ा अध्यक्ष दादाराव देशमुख, महिला फ्रंट की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा आरस व पश्चिम भारत की संगठन सचिव सरिता नारखेड़े ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में मराठवाड़ा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम स्तर तक संगठन के विस्तार एवं राष्ट्रव्यापी आंदोलन में सक्रिय सहयोग के साथ आंदोलन को तेज करने का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इस आंदोलन के क्रम की पहली सभा जो नांदेड़ में करी है, उसके बाद महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद, पुणे और सतारा में विशाल सभाओं के कार्यक्रम हैं। फिर दक्षिण भारत में बेंगलुरु, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, उड़ीसा में कटक, गुजरात में राजकोट, उत्तराखंड में देहरादून, उत्तर प्रदेश में बरेली और लखनऊ में भी विशाल सभाओं और सम्मेलनों का आयोजन कर सरकार को मानसून सत्र से पहले देश भर में न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा लागू करने के लिए जोर शोर से उठाया जाएगा, क्योंकि EPFO हायर पेंशन के लिए रोज़ नई नई शर्तें लगाकर पेंशनरों को जाल में फंसा रहा है। इसलिए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, DA और पति पत्नी को फ्री मेडिकल सुविधा ही पेंशनरों के राहत के लिए एकमात्र विकल्प है। अब सारा ध्यान इसी पर देना होगा। वीडियो के अंत में अपनी मांगों के समर्थन में नीचे दी गई घंटी बजाना ना भूलें।